स्टार्ट रिकॉर्डिंग। चलिए ठीक है। सो अभी क्लास सबको दिखाई दे रहा है ना? अभी हम जस्ट स्क्रीन शेयर करते हैं। कोई दिक्कत होगा तो हम आपको साउंड माइक को एक्सेस दे रहे हैं, जस्ट आप माइक में भी बता सकते हैं, ठीक है? अ, अभी आपके पास माइक का ऑप्शन नहीं है ना? जस्ट दे दे 1 सेकेंड। हाँ, अब अपना मैक को भी ओपन कर सकते हो। जस्ट हम मैक को हम ऑप्शंस इनेबल कर दिए, ठीक है। अ, स- अभी हम क्या देखने वाले हैं ना? अभी हम जस्ट आपको क्लास का स्क्रीन शेयर करेंगे, वो देखिएगा। पहले तो 1 सेकेंड। जहां तक का क्लास हुआ था वो क्लियर है ना? जस्ट ये बताओ सभी लोग, जहां तक का क्लास हमने कराया था वहां तक क्लियर है या फिर उसमें कुछ पूछना है तो बता दो आप लोग। वहां तक कुछ पूछना है तो आप लोग बता सकते हैं, या फिर जस्ट जल्दी से। चलिए क्लियर है। अभी हम इंटायर स्क्रीन सब कुछ शेयर करते हैं। ओके, चलो अब स्क्रीन को देखना सभी लोग। अब स्क्रीन को देखेंगे और अच्छा से समझेंगे, ठीक है ना? हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग रेडी है दोनों? हाँ, चलो। और भी स्टूडेंट है, अब बैच में थोड़ा सा 2-3 स्टूडेंट्स और बढ़ गए, बट क्लास हाँ लेते नहीं है, पता नहीं क्यों। चलो देखो, सो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। इससे पहले थोड़ा सा देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग का जो है ना, सीएसएस यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सीएसएस यूनिट्स। हालांकि होता क्या है सीएसएस यूनिट्स को, ये चीज पढ़ेंगे। तो सीएसएस यूनिट्स क्या होता है ये चीज देखो। तो सीएसएस यूनिट्स की अगर बात करें, सीएसएस यूनिट का अगर बात करें हम, तो पहला बात ये है कि हमने जहां तक पढ़ा था वहां तक हम क्या पढ़ाए थे आप लोग को, कि सर ये चीज आप जैसे कि पढ़ा रहे हो तो उसमें हम टारगेटिंग वगैरह करने के लिए इतना तक बता दिए थे कि कोई भी चीज को आप जस्ट टारगेट करो एंड देन उसका अप्लाई करो। और क्या बताए थे? टेक्स्ट वगैरह को हम क्या, टेक्स्ट का एक प्रॉपर्टीज बताए थे, जिसमें टेक्स्ट का प्रॉपर्टीज सभी लोग को याद होगा, राइट ना? कितने लोग को टेक्स्ट का प्रॉपर्टीज याद है जितना भी हम पढ़ाए थे टेक्स्ट के बारे में, कि टेक्स्ट में किस तरह से क्या करते हैं? जस्ट ये बताओ, जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग। लाइव सेशन पढ़ने का यही तो मजा है ना, कि आप लोग जस्ट हमसे एक बात करके पढ़ो, देन मजा आता है। फिर तो ऐसे भर यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वो ऐसे देखने के लिए। देन ये चीज क्या होता है, लाइव पढ़ने से आप हमसे पूछ सकते हो, सर यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो जस्ट ये बताओ, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज के बारे में, तो उसमें आपको याद है या नहीं? ये चीज पता है ना? चलो ठीक है। तो याद है, लेकिन भूल जाते हैं। जस्ट ये भूल जाते हैं तो एक बार जस्ट रिवीजन करना है सभी लोग को। अगर आप जस्ट भूल गए हैं तो रिवीजन करना है, ठीक है ना? और कुछ चीज को अगर रिवीजन जस्ट करोगे तो वो चीज पता चल जाएगा। रिवीजन करने से पता चल जाता है, ठीक। तो जितना तक हम लोग पढ़े थे उस वो चीज को क्लियर है। आज हम लोग जो न्यू टॉपिक पढ़ेंगे वो मेरा रहेगा सीएसएस यूनिट्स। क्या रहेगा? सीएसएस यूनिट्स। तो सीएसएस यूनिट्स का मतलब क्या होता है सर, पहले ये बताओ। सीएसएस यूनिट्स का मतलब क्या होता है? सीएसएस यूनिट्स का एक बार जस्ट देखेंगे क्या मतलब होता है, ठीक है ना? तो एक्सप्लेन किया हुआ है सीएसएस यूनिट्स के बारे में। जस्ट पहले ये देखो, थोड़ा सा सीएसएस यूनिट्स के बारे में देखना। तो हम बताते हैं बेसिकली सीएसएस यूनिट्स क्या है। मानकर चलो, आप ये से समझो कि कोई भी चीज है, जैसे कि आप जैसे कि कोई दुकान वगैरह में जाते होंगे, तो कहीं भी जाओ, जस्ट आप कहीं भी जाओ, वहां पे जाने के बाद आपको जैसे कि आप अगर आलू लाने जाते हो या फिर दूध लाने जाते हो या फिर कोई कपड़ा वगैरह लाने जाते हैं, तो उसमें एक यूनिट्स होता है जिससे आपको नाप के तौल के मिलता है, राइट ना? तो वो चीज के लिए उसमें यूज करते हैं। जैसे कि आप अगर जैसे कि आप अगर आलू जाए या फिर तेल जाए ना दुकान से लाने के लिए, तो उसमें अलग अलग चीजों को यूज करता है, यूनिट्स का यूज करता है। तो उसी तरह से हम लोग इसमें भी यूनिट्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूनिट्स का यूज करते हैं। किस यूनिट्स का यूज करते हैं? जैसे कि पिछले क्लासेस में हम क्या बता रहे थे आप लोग को,
कि टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में बता रहे थे कि ये जो चीज होता है ना यूनिट्स होता है, जैसे पिक्सेल्स हो गया, ये पिक्सेल्स हो गया, परसेंटेज हो गया। एंड देन सी गाइस एक चीज और, आज की क्लासेस में थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज होगा, जस्ट आपको समझ में आए या नहीं आए, ठीक है ना। तो वो चीज को थोड़ा सा अभी दिमाग को कंसंट्रेट करके रखना कि वो चीज हमें समझ में ही आ जाए। बट कंफ्यूजन होगा, बट हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। दरअसल ये चीज होता है ना कि आपको हो सकता है यहाँ पे दिक्कत आ सके, बट वो चीज को देखना। सो सी यहाँ पे लिखा गया है, व्हेन वी सेट द विड्थ एंड हाइट एंड मार्जिन एंड पैडिंग और फॉन्ट साइज of an element in CSS, so we need to tell how much space we want and which units that where the CSS units come in। जैसे कि कहने का क्या मतलब, तत्पर क्या हुआ कि कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी CSS, अगर कोई भी आप HTML से कुछ बनाओ और उसमें कुछ अगर हमें कुछ हाइट वगैरह देना है, जैसे कि एक इमेज लिए उसको हमें हाइट वगैरह देना है, फिट करना है, अच्छा लग रहा चाहिए, वो पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो जैसा बनना चाहिए, एकदम मस्त लगना चाहिए देखने में। तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर हाइट बढ़ाना हो, विड्थ बढ़ाना हो, या फिर आपको पैडिंग पैडिंग क्या होता है उसका एक अलग क्लास लेंगे। फॉन्ट साइज के बारे में बताए थे कि फॉन्ट साइज किस तरह से हम लोग क्या काम करते हैं। एंड देन उसमें क्या करना हो, सीएसएस का नीड हम किस तरह से क्या करते हैं, कब पिक्सल का यूज करना, कब परसेंटेज का यूज करना, कैसे क्या यूज होता है। एंड देन ये चीज को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है सीएसएस यूनिट्स। तो बात है ना यहाँ तक समझ में कि दो चीज है। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया कि किस तरह से या करते हैं। 1 सेकेंड, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। कुछ बोल रहा है यूनिट्स मीन्स मेजरमेंट ऑफ द एनीथिंग। हाँ, यूनिट्स का मतलब यही होता है कि आप मेजरमेंट कर सकते हो एनीथिंग। एक और कोई, चलिए। हाँ, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जस्ट अभी सब देखना। जो लोग अभी क्लास में आए हैं उनका छूट गया है, तो हम उनको बता देंगे कि रिकॉर्डिंग आपका कहाँ मिलेगा और कैसे आपको वो चीज को कवर करना है, ठीक है ना। हम बताएंगे कहाँ पे कवर करना है, कैसे कवर करना है, तो वो चीज बताएंगे। तो देन यहाँ पे ये चीज समझ में आएगा कि यूनिट्स का मतलब क्या होता है। ये मेजरमेंट है कोई भी चीज को नापने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या नापते हैं, फॉन्ट वगैरह, और क्या नापते हैं यहाँ पे, फॉन्ट को, इमेज का साइज वगैरह रिसाइज करने के लिए यूज करते हैं, हाइट वगैरह मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। तो मेनली यहाँ पे ये चीज काम होता है। दूसरा चीज मेरा क्या है, दूसरा चीज को देखेंगे कि दूसरा चीज मेरा क्या है। टाइप्स ऑफ द सीएसएस यूनिट्स बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है, ये चीज को समझ में सभी को आना चाहिए। एंड देन यहाँ से ही शुरुआत होता है आपका सीएसएस। एंड देन पीछे में थोड़ा सा बताए वो चीज तो बहुत ही अच्छा चीज था। एंड देन टेक्स्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक हम क्लियर कराते हुए जा रहे हैं कि देन आपको सब कुछ एक होता है ना सीक्वेंस वाइज में अच्छा तरीके से समझ में आए। तो दूसरा चीज हम लोग पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ द सीएसएस। तो सीएसएस का टाइप्स जो है, जो पहला टाइप्स ए टाइप्स में मानेंगे हम लोग कि एब्सोल्यूट यूनिट्स। सो एब्सोल्यूट यूनिट्स दैट मींस गाइस क्या, सर एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब क्या होता है। तो इसका कहने का मतलब है फिक्स साइज डू नॉट चेंज हियर। क्या डू नॉट चेंज हियर। अगर हम एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब बताएं आप लोग को, सभी लोग को गुड इवनिंग, ठीक है ना। अभी अब क्लास को देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपको, जैसे कि यहाँ पे जहां सा थोड़ा सा नजर हटा दिए देन कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा सभी लोग बिगनर्स हैं, यहाँ पे देखिएगा। जो लोग जानते हैं जस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, बट सभी लोग को देखना है, ठीक है ना। चलो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे। एब्सोल्यूट यूनिट का मतलब होता है क्या, डू नॉट चेंज। डू नॉट चेंज का मतलब जो चेंज नहीं हो सकता। सर ये क्या बोल रहे हो, ये चेंज नहीं हो सकता, जैसा कि क्या, ये इसका मतलब क्या, डू नॉट चेंज का मतलब कि मानकर चलो, हम एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को समझाना चाहते हैं कि मानकर के चलो कि ये पिक्सल है, ये पीटी है, मतलब ये पॉइंट्स है, ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर्स है, ये इंचेस है। अगर आपको ऐसा कहे, अगर आपको हम ये कहे कि भाई साहब आप आयुष एक काम करो, जैसे कि आप किन्हीं दुकानदार के पास जाओ, ये दुकानदार वाले भैया हो गए, ऐसा करके, ठीक है ना, ऐसा करके बना देते हैं। देन ये चीज मानकर चलो ये दुकानदार वाले भैया, इनसे आप क्या करो, 1 मीटर का, 1 सेंटीमीटर का कपड़ा कोई 1 सेंटीमीटर का खरीद के लाओ, लेके आए, ये मेरा घर हो गया, क्या है, ये मेरा घर है, ऐसा करके मान लो। यहाँ पे कुछ अच्छा ड्राइंग वगैरह तो नहीं कर सकते, मानकर चलो ये मेरा घर है, ऐसा करके कुछ।
यहाँ पे मेरा एक घर के ऊपर झंडा ऐसा करके लगा, मानकर चलो ऐसा करके ये घर है। सर गुड इवनिंग सर, एक बार दोबारा बता दो, लेट हो गए हैं 10 मिनट। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, दोबारा बता देते हैं, देख लेना। जैसे अभी हम क्या बताए हैं, दोबारा में जस्ट देख लो, अगर जो लोग थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं चीजों को, देख लेना है। क्लास में जल्दी से आप लोग को 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, एकदम सभी लोग को टाइम पे आना है। अभी हम बस इतना बताएं आयुष की, देखो एक चीज बताएं कि व्हाट आर द सीएसएस यूनिट। सीएसएस यूनिट्स क्या होता है? तो सीएसएस यूनिट्स बस इतना ही बताए, सीएसएस यूनिट्स क्या होता है। सीएसएस यूनिट्स का मतलब है कि आप, सीएसएस का मतलब क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यानी कि जो भी हम पिछले सेशन में पढ़ रहे थे ना, कि कुछ भी एचटीएमएल से जो भी चीज को डिजाइन कर रहे थे, वो चीज को किस तरह से यूनिट मेजरमेंट कैसे करना है, मतलब कि नाप तोल कैसे करना है। तो अगर हमें हाइट को, विड्थ को, मार्जिन को, पैडिंग को या फॉन्ट साइज को, ये चीज को अगर हमें चेंज वगैरह करना हो, ये चीज को चेंज करना हो, अच्छा करना हो, और भी सीक्वेंस में मेरा इमेज अच्छा सा दिखे, मेरा बटन का साइज इतना ही रहना चाहिए, ज्यादा हब्बा डब्बा नहीं लगना चाहिए, वैसा होता है ना। ये मेरा एक कार्ड, स्टूडेंट का कार्ड है, ये मेरा डीपी है, डीपी का फॉन्ट साइज इतना रहना चाहिए, बोल्ड दिखना चाहिए, या फिर अलग अलग आपका क्या क्या डिजाइनमेंट है, उसको किस यूनिट्स के थ्रू आप लोग नापते हो, तौलते हो, बस वही सीएसएस का यूनिट्स कहलाता है। वो बस इतना। जैसे कि मानकर चलो 200 पिक्सल्स हो गया, 16 पिक्सल्स हो गया, 10% हो गया। अब ये चीजों को हम दो बराबर भागों में बांटते हैं, कैसा कैसे करके, जैसे कि देखना हम कैसे करके। एक मानो चलो कि टाइप्स ऑफ द सीएसएस यूनिट्स यहाँ पे बोलेंगे, क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ सीएसएस यूनिट्स, जिसका पहला नाम देते हैं हम क्या, एब्सोल्यूट यूनिट्स। एब्सोल्यूट यूनिट्स का मतलब क्या होता है, फिक्स साइज, जो फिक्स साइज आप ही हम बता रहे थे कि फिक्स साइज का मतलब होता है डू नॉट चेंज। डू नॉट चेंज मतलब कि ये चेंज नहीं होगा, कैसा सर? तो अभी आप बता रहे होते ना कि अगर मानकर चलो कि कोई जैसे कि मानकर चलो कोई लोग यहाँ पे सामान खरीदने गया किसी कपड़े वाले दुकान से, तो ये कपड़े वाले दुकान से अगर 1 सेंटीमीटर मानकर चलो, 1 सेकेंड, यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं, ट्राई करते हैं। मानकर चलो यहाँ यहाँ पर पेन का पेन का जो कलर है ना, थोड़ा सा हम रेड करते हैं। चलो ये चीज यहाँ पर मानकर चलो, ये जो है ना, हम 2 सेंटीमीटर मानकर चलो खरीद के लाते हैं, 2 सेंटीमीटर ऐसा करके 2 सेंटीमीटर खरीद के लाए, तो ये 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा मेरा। अब ऐसा तो नहीं है 2 सेंटीमीटर अगर खरीद के लाए तो मेरे घर में जो है, यहाँ पे अगर इसको ऐसा करे तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाए, या फिर 5 सेंटीमीटर हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? आप लोग कमेंट में बताओ। अगर कोई चीज भी आप, अगर जैसे कि 1 केजी आलू लाते हो, अगर 1 केजी आलू लाते हो तो ये घर में लाने के बाद या फिर 2 केजी हो जाएगा क्या? ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है क्या? ऐसे सेंटीमीटर, ऐसे कि अगर मानकर चलो कोई भी एक चीज है, जो मानकर चलो कोई भी एक ऐसा करो मिलीमीटर में कुछ भी नापा गया है, तो मिलीमीटर एक ऐसा यूनिट्स है, मिलीमीटर्स एक ऐसा यूनिट्स है जो आप क्या कर सकते हो, ये मिलीमीटर्स अगर यहाँ पे 7 मिलीमीटर्स है, तो यहाँ भी 7 मिलीमीटर्स होगा। इंच का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 10 इंची 12 इंची का मतलब है, अगर 10 12 इंची होता है, तो यहाँ पे इंच का हिसाब हमेशा सब जगह, यहाँ पे ऑल टाइम्स, अगर आप मेरे यहाँ वो इंचेस को लाओ, या फिर आप आपके घर में रखो, या फिर कहीं भी इंडिया में ले जाओ, या फिर बाहर दुबई वगैरह कहीं भी लेके जाओ, अगर 2 इंची है तो 2 इंची, अगर 2 मिलीमीटर्स है तो 2 मिलीमीटर्स। दैट मीन्स का मतलब क्या समझाने का काम कर रहे हैं हम, कि ये कभी चेंज नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? चेंज नहीं हो सकता। ये बात समझ में आया कि नहीं, कि वैसा यूनिट्स जो कभी चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे कमेंट सभी लोग करो, अगर कुछ दिक्कत है तो बताना सभी लोग, कि एब्सोल्यूट यूनिट्स का मतलब बताओ। कि यहाँ पे अभी हम प्रैक्टिकली के साथ बताएंगे, बट ये चीज अगर थ्योरेटिकली क्लियर होगा तो हम प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छे से अभी करेंगे। पहले ये चीज बताओ, पहला समझा दिए कि वह ऐसा यूनिट्स जो कभी चेंज नहीं हो सकता, उसको हम एब्सोल्यूट यूनिट्स कहते हैं। जैसा कि कौन कौन आएगा यहाँ पे, इस यूनिट्स में आता है पिक्सल्स, आता है पॉइंट्स, आता है सेंटीमीटर, आता है मिलीमीटर, आता है इंचेस, आता है। देन यहाँ तक क्लियर ना सभी लोग? एक बार जस्ट एक कमेंट में एसी टाइप करना है जिसको क्लियर है। जिनको क्लियर हो गया हो एसी टाइप करेंगे। चलिए क्लियर है आयुष,
सभी लोग एक बार जस्ट एक कमेंट कीजिएगा, देन हम तबे आपको पढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, देन ज्यादा मजा भी आता है। देन ये चीज काम करो कि आप सब अच्छा से एक बार कमेंट करो सभी लोग कि ये चीज समझ में आ रहा है या नहीं। जस्ट ये बताओ, समझ में आया ना ये चीज? देन अभी हम क्या करने वाले हैं, पहला तो पढ़ लिए कि एब्सोल्यूट यूनिट्स क्या होता है, ये चीज पढ़ लिए ना। एंड देन गाइस सेकेंड वन क्या पढ़ने वाले हैं, सेकेंड वन क्या है, रिलेटिव यूनिट्स। अब बोलोगे सर ये रिलेटिव यूनिट्स क्या होता है, तो इसी का एक बी टाइप्स हमने बताया का जो सीएसएस है ना, दो टाइप्स में हमको यूनिट्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो फिक्स्ड रहता है, दूसरा जो रहता है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव या फिर आप फ्लेक्सिबल बोलो। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, मेन हिंदी वर्ड्स क्या है फ्लेक्सिबल का, लचकदार, मतलब कि कोई भी चीज आप किस तरह से मोड़ सकते हो, किस तरह से बना सकते हो, वो अपने हिसाब पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान के चलो ये सब यूनिट्स, जैसे कि मानकर चलो परसेंटेज, ईएम, करेंट एलिमेंट बेस्ड होता है, ईएम किस तरह से लेते हैं बताएंगे। आरईएम हो गया, ये रूट एलिमेंट्स के थ्रू चलता है, बताएंगे सब कुछ। वी डब्ल्यू हो गया, व्यू पोर्ट इसको बोलते हैं, व्यू हाइट बोलते हैं। तो ये सब यूनिट्स है ना, कहने का मतलब। अभी देखो यहाँ पे, अब कहोगे सर एक यूनिट्स वो था, तो एक ऐसा यूनिट्स था जो चीज की कभी चेंज, मतलब कि वो चेंज नहीं हो सकता। एक ऐसा है परसेंटेज, ये हमेशा चेंज होते रहता है, आपके बातों पे निर्भर करता है। जैसे कि आपने कितने लोग मैथ पढ़े हैं, जैसे ये बताओ कितने लोग मैथ पढ़े होंगे, परसेंटेज पढ़े मैथ में, कितने लोग मैथ में परसेंटेज चैप्टर पढ़े हैं, MATH, मैथ का परसेंटेज चैप्टर कितने लोग पढ़े हैं, जस्ट कमेंट करो सभी लोग। मैथ में परसेंटेज यस पढ़े है ना, चलो बढ़िया। अगर पढ़े होगे परसेंटेज, तो परसेंटेज का क्या मतलब कहता है, अगर कोई चीज अगर 20% है, ये अगर 20% है, मानकर चलो 20%, तो इसका 10, इसका अगर 10% निकालेंगे तो क्या होगा। पहला परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये चीज मानना, जैसे कि मान के चलो कोई अगर नहीं पढ़े हो तो ये चीज मानो। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, हम एक शब्द में बता देते हैं यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज तो आपको पढ़ाएंगे नहीं। यहाँ पे एक शब्द में बताते हैं परसेंटेज होता है कोई भी चीज, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। प्रतिशत, प्रतिशत मतलब परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या होता है प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब, शत का मतलब 100, और प्रति में 100 रहे, दैट मीन्स प्रतिशत, समझ गए ना बात। तो कोई भी चीज अगर अपने आप में 100 रहे, तो वो क्या रहता है, एक हम उसका प्रतिशत वैल्यू निकाल सकते हैं। मानकर चलो ये वस्तु बोलते हैं ना, इसमें 100% होगा, 100% का मतलब 100% होगा, ऐसा करके बोलते हैं। एक 100% ऐसा करके अनुमान लगाते हैं कि मतलब 100% ये बात सच ही है, ठीक है ना, वैसा करके लगाते हैं। तो यहाँ पे बोल दिया कोई लोग कि यहाँ पे 100% है, ये फुल बीट 100%, देन इसका अगर आधा करोगे 50% करोगे तो इधर कितना होगा, 50% निकालोगे तो ये 50 हो जाएगा ना, 50% निकल जाएगा। 100% का 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 100 का अगर 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ में आया ना, तो ये तो फिक्स डिपेंड नहीं है। अगर मानकर चलो इसको तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 100% का मतलब क्या, इसका तो ये भी वैल्यू लेके निकाल सकते हैं ना। जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200 रुपये है। अब 200 रुपया को हम 30% भी कर सकते हैं। 200 रुपया का 30%, 200 रुपया का 40%, और यहाँ पे 220 रुपया हुआ। तो इसका तो वैल्यू वगैरह चेंज होते रहता है ना, कि किस तरह से ये चेंज डिपेंड कर रहा है किसके थ्रू पे। तो ये चीज होता है ना, ये फ्लेक्सिबल चीज है, आप अपने अनुसार से रख के आप चीजों को परसेंटेज में ले लेते हैं, एंड देन ये चीज आप पे डिपेंड करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव। इसको रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव में एक है व्यू, ये व्यू हाइट है, ये व्यू विथ है। अगर हमको इसको बोल देंगे कि 1% ऑफ द स्क्रीन विथ, तो स्क्रीन विथ अगर मेरा मानकर चलो ये स्क्रीन, मानकर चलो ये टीवी स्क्रीन है, और टीवी स्क्रीन मानकर चलो कितना भी होगा, हमको नहीं पता, हम मान के चले 100% है। अब कर दिए एक, जितना भी स्क्रीन है उसका 1% कर देना, हमको हाइट कर देना, ऐसा करके बोल दिए। हम इसको बोल दिया जितना भी स्क्रीन है
उसका 1% फोटो कर देना। तो ये तो कहेगा जितना आपका स्क्रीन है उसका हम ये चीज कर देंगे। तो ये बात समझ में आ रहा है ना, हम क्या किस तरह से क्या हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग को। देन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन तो अभी होगा ही। और एक चीज तो अगर ये चीज तो समझ में आए देन प्रैक्टिकल में थोड़ा सा हो सकता है। तो ये चीज बताओ, तो इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। और रिस्पॉन्सिव का मतलब बताओ, रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है ना कि कोई भी चीज, कोई भी डिवाइस, आपका वेबसाइट फोन में किस तरह से चल रहा है, लैपटॉप में क्या किस तरह से चल रहा है, आपका टैब में क्या चल रहा है, टैब में किस तरह से चल रहा है, देन इसका ये चीज टैब में क्या चल रहा है, देन ये चीज सब कुछ में क्या 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 चल रहा है ना, देन इसका मतलब होता है कि सब डिवाइस में किस तरह से आपका वेबसाइट ओपन हो रहा है, देन इसका ये मतलब रिस्पॉन्सिव। ठीक है ना, स्क्रीन एडजस्ट, हाँ बहुत ही अच्छा। स्क्रीन, जैसे कि मान के चलो एक वेबसाइट बनाते हैं और उसमें वेबसाइट बना दिए, और वो वेबसाइट हमें लैपटॉप में खोले तो कुछ और ही दिख रहा है, देन टीवी में खोले तो उसका ये थोड़ा सा बिट हो गया, छोटा हो गया, एंड देन उसको लैपटॉप दूसरा लैपटॉप में खोले तो वो मैनेज हो ही नहीं रहा। अभी बताओ, अगर आप किसी को हम हाइट, अगर किसी, अगर मानकर चलो किसी फोटो को अगर हम 2 सेंटीमीटर कर दिए, या फिर अगर टेक्स्ट को 3 सेंटीमीटर कर दिए, अगर विथ को 5 सेंटीमीटर कर दिए, तो वो चीज है ना भाई साहब, आपको हमेशा 3 सेंटीमीटर ही दिखेगा। कहीं भी दिखाओ, आप कोई भी स्क्रीन में दिखाओ, बट हम परसेंटेज के हिसाब से अगर सेट करेंगे ना उसको, परसेंटेज के हिसाब से अगर सेट करेंगे कि जितना बड़ा आपका स्क्रीन होगा उससे ये चीज उससे 90% ये चीज आपको खुल के दिखाएगा। तो ये परसेंटेज बेस पे हम सेट कर दिए। बात है ना समझ में, कि हम परसेंटेज बेस पे सेट करेंगे तो हमारा ज्यादा बेटर हो सकता है। चलो ठीक है ना, अब भी ये चीज देख लिए। दूसरा चीज है क्या? चलो दूसरा चीज हम दिखाते हैं, एग्जाम्पल में देख लो पहले ये चीज। बिट हो गया, फॉन्ट साइज ये परसेंटेज में दिया गया है, ईएम में दिया है, ये VH में दिया है, मतलब कि व्यू हाइट में। अब आप लोग से एक क्वेश्चन से बताना, इसका आंसर बताना। अ, चलो ये चीज बताओ, हम क्वेश्चंस करते हैं। अ, ए सेंटीमीटर क्या है, कौन सा है बताओ, दोनों दो टाइप्स है ना, दोनों टाइप्स में कौन कौन सा टाइप्स है? ये फिक्स्ड यूनिट है या फिर रिस्पॉन्सिव यूनिट है, बताओ फिक्स्ड है या फिर रिस्पॉन्सिव है? सेंटीमीटर फिक्स्ड है या रिस्पॉन्सिव है, आप लोग को बताना जल्दी से। एब्सोल्यूट, बहुत ही अच्छा। एब्सोल्यूट है या रिस्पॉन्सिबल है, जल्दी से आपको बताना है एक बार जल्दी से। चलो, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज क्या है बताइए आप, परसेंटेज क्या है आप लोग को ये बताना है कमेंट में करके जल्दी से। जो लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं देन उन्हीं लोग को ज्यादा थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, देन वो मेरे से ज्यादा इंटरेक्ट हो पाएंगे। संदीप कुमार बोल रहे हैं, चलिए बहुत ही अच्छा। और भी कोई लोग बोलना चाहेंगे तो जस्ट आप मैक को भी ओपन करने का ऑप्शंस दिया गया है, जस्ट बोल सकते हैं। दूसरा चीज, एंड देन गाइस एक चीज को हम समझ लेते हैं कि सर ये चीज आप तो बता दियो, जस्ट ये हमें थोड़ा सा समझा भी दो। बताने का तो कोई भी पीडीएफ से बता देगा, तो एक बार करके दिखाओ क्या क्या मैनेज हो रहा है, एंड देन क्या हो रहा है। हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं हमेशा की तरह, जस्ट VS कोड को ओपन कर लिए। ये रहा VS कोड का ओपन। ओपन करने के बाद CSS डे 2 को तो हम फिनिश कर लिए थे। फिनिश करने के बाद हमारा ये जो खुलेगा, अब हम यहाँ पे जस्ट एक फाइल का बनाएंगे, फोल्डर्स बना लेते हैं यहाँ पे, क्लास डे 3 ऐसा करके, डे 3 करके बना लेते हैं, और CSS बस कुछ भी, बस कुछ ऐसा करके लिख लेते हैं जो हमें देख समझ में आ जाए। INDEX इतना तो सभी को आता ही है, index.html इतना तो सबको आएगा, index.rr। चलो यहाँ पे ये चीज देख लिए, यहाँ तक इतना कुछ देख लिए ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट लगा के ये चीज को हम यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट रेडी कर लिए। जस्ट सी गाइस, अभी हम क्या समझने वाले हैं, पहला चीज समझेंगे कि एक होता है एब्सोल्यूट यूनिट्स और एक होता है रिलेटिव यूनिट्स। और रिलेटिव यूनिट्स मानकर चलो यहाँ पे एक हेडिंग में लिए, और यहाँ पे लिख दिए दिस इज, ऐसा करके दिस इज ए
ABSOLUTE एब्सोल्यूट यूनिट्स, ऐसा करके एब्सोल्यूट यूनिट्स, या फिर ECJ यूनिट क्लासेस, यूनिट क्लास CSS, ऐसा करके लिख दिए, कुछ भी बस ऐसा करके लिख दिए। एंड देन इसी के अंदर हम एक CSS का फाइल बना लेते हैं जिसको हम नाम रखेंगे style style डॉट CSS। जस्ट ए इंटर, एंड देन इंटर करने के बाद इसको अब क्या करेंगे, लिंक करते हैं, LINK लिंक CSS को लिंक कर लिए। अब ये मेरा हो गया CSS लिंक। एंड देन जो भी चीज अब क्या करेंगे, एडिट करेंगे यहाँ पे, वो चीज एडिट, जैसे कि मान के चलो H1, तो H1 को अगर जस्ट एडिटिंग कर रहा है, एडिटिंग का मतलब ये बता रहा है कि आपको टारगेटिंग कर रहे हैं, तो कहेंगे कि H1 का जो है ना, अगर जैसे कि अभी लो यहाँ पे जस्ट देखो, ओपन विद द लाइव सर्वर में हो जाओ भाई साहब। अब ये लाइव सर्वर में दिखेगा, दिस इज ए यूनिट, दिख रहा है ना आप लोग को ये चीज, दिस इज ए यूनिट क्लासेस, यूनिट क्लास इन CSS, ऐसा कर कुछ भी दिख रहा है। देन इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसका हम कुछ भी हाइट विथ वगैरह लेते हैं, ठीक। हाँ चलो यहाँ पे कुछ हम करते हैं, कुछ भी दिक्कत हो ना समझ में आए आप बताइएगा जरूर। तो इसको कहते हैं हम बॉर्डर, बॉर्डर लिए क्या, बॉर्डर, हम देखो यहाँ पे बॉर्डर, यहाँ पे ऐसा करके लेते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सेल्स सॉलिड ब्लैक। यहाँ पे अगर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लिए, तो देखो यहाँ पे दिमाग आप लोग को खुल जाना चाहिए। सर आपने जो बॉर्डर लिया है 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लिया है, क्या लिया है यहाँ पे, मानकर चलो यहाँ पे ये तो अभी आएगा नहीं, जस्ट ये देख लो, हाँ बॉर्डर, हाँ यहाँ पे पहले कलर करके देखते हैं अगर लिंक हो गया हो तो, COLOR कलर, रेड करते हैं थोड़ा सा, जस्ट ये देखो। चलो यहाँ पे इसको हम ओपन करते हैं, ये हो नहीं रहा, क्या दिक्कत है इसमें, जस्ट बताओ। STYL स्टाइल डॉट CSS, ये तो सही है, इसमें देख लो। हाँ चलो इसमें भी दिक्कत है, इसमें H1 होगा, चलो H1 है ना, H1 होगा, अब देखो ये चीज काम करेगा, अब ये चीज काम करेगा, ये तो हम गड़बड़ कर रहे थे ना। चलो देन ये अभी काम कर रहा है ना, फटाफट काम करेगा। चलो ये चीज हो गया। एंड देन दूसरा चीज हम क्या करने वाले हैं, बॉर्डर लेने वाले हैं, और बॉर्डर में कहे कि इसको देखना, बॉर्डर का दिए 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सॉलिड ब्लैक। और ये चीज ध्यान दो, अब ध्यान देना क्या, जो हम कर रहे हैं जैसे कि ब्लैक, तो सॉलिड ब्लैक इसको कहे हैं 2 पिक्सल्स, तो देखो ये 2 पिक्सल्स ही लिया है। अब ये कोई भी, जैसे कि कोई भी आप डायमेंशन में इसको ले के जाओ, बॉर्डर हमेशा 2 पिक्सल्स ही दिखाएगा, चाहे आप उसको मोबाइल या PC वगैरह कुछ में देखो, वो चीज 2 पिक्सल्स ही दिखाएगा। अगर इसको हम यहाँ पे एब्सोल्यूट यूनिट्स की तरह, इसको हम जस्ट इसका मान ऐसा चेंज करते कि ये चीज हमेशा काम करे और ये हमेशा यही चीज दिखे, तो ये 5 पिक्सल्स दिखाएगा, ये 5 पिक्सल्स थोड़ा सा हो गया। तो बात यहाँ पे हम ये चीज नहीं समझा रहे हैं। और मेन एक चीज और देख रहे हैं ना आप लोग, हम कहे इसको बस बॉर्डर लेके जाना है आपको 2 पिक्सल्स, तो आप गेस किए हो क्या, सर आपने इसको कहा कि बॉर्डर 2 पिक्सल्स लेना है, बट ये तो पूरा बॉर्डर मतलब कि पूरा सब कुछ में यहाँ से यहाँ तक देखना, बैकग्राउंड हम कलर लेते हैं, जितना बैकग्राउंड कलर है सबके अंदर बॉर्डर ले लिया, ये तो गड़बड़ वाला बात है ना। जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर येलो ग्रीन लेते हैं, येलो लेते हैं, चलो येलो मान के चलो। एंड देन येलो कलर, जितना में भी येलो कलर दिख रहा है सर, इतना में ये तो मानकर चलो येलो कलर, कोई भी एक लाइन इतना ये एरिया को ये चीज कवर कर रहा है, और कोई चीज हम मानकर चलो बीच में हम वगैरह कुछ लिखना चाहते हैं, या फिर हम नहीं चाहते कि इतना एरिया वगैरह ये कवर करे, या फिर सब कुछ ही ऐसा ले रहा है, और इसको तो हम ऐसा बोले नहीं कि पूरा वगैरह ले लेना, क्या इसको हम बोले क्या कि ये चीज जो है, ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये समटाइम्स स्क्रीन इज नॉट विजिबल, बोल रहे समटाइम स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अभी तो दिख रहा है ना स्क्रीन, जस्ट ये चीज बताओ, स्क्रीन पूरा विजिबल है, हम भी यहाँ पे देख रहे हैं अपने एक मोबाइल से आप लोग का स्क्रीन, इसीलिए हम एक और भी अलग डिवाइस से हम देखते रहते हैं कि सब कुछ प्रॉपर चल रहा है या नहीं। चलो एक चीज समझना, हम देखो जस्ट इसको बोले और जितना भी येलो कलर है पूरा में लिया, अभी हम कुछ कहे नहीं है, बस बोले कि बैकग्राउंड कलर येलो कर दो और H1 के अंदर करना, तो ये तो पूरा ले लिया ना।
पूरा ले लिया कि नहीं। तो डिफॉल्ट में क्या होता है, कोई भी चीज 100% होता है। क्या होता है? 100%। तो वो जो हो गया ना, अगर इसको मानकर चलो, हम क्या कहते हैं, देखो, अब यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा ये चीज समझना। अब यहाँ पे कहे कि सर विथ जो है, इसको हम 50 पिक्स मानकर चलो, यहाँ पे 100 पिक्सल्स करते हैं। ध्यान रखना, ये पिक्सल्स है, या फिर 120 कर लो आप। 100 से दिमाग थोड़ा सा आपका बाउंस करेगा, देन 120 कर लो। 120 पिक्सल्स के, याद रखना, हम सभी लोग को फिर से ये चीज को दिखा रहा है, कितना है 120 पिक्सल्स। देखो, अब देखो, अब इसको बोले डिफॉल्ट में 100% वो लाइन को लेके जा रहा था। अगर हम इसको नहीं बता रहे थे कि विड्थ कितना लेना है, तो देन देखो कितना ले रहा था, ये ऑटोमेटिक्स कह रहा था कि चलिए ना, आप कुछ बोले नहीं है तो पूरा में हम लेके चल जाते हैं, आपका तो कुछ इंट्रैक्शंस आया नहीं है, तो ये पूरा लेके गया। बट हम इसको हटा के यहाँ पे देते हैं विड्थ इतना लेना है गुरुजी, तो ये कहेगा चलिए आपका इतना आदेश है, इतना लेंगे। बोलेंगे इसको थोड़ा सा 220 कीजिए, तो ये पिक्सल्स के अकॉर्डिंग कर रहा है महाशय, याद रखिएगा कि ये पिक्सल्स के अकॉर्डिंग ये चीज कर रहा है। अब इसको हम 330 करते हैं, मतलब 320 करते हैं, मतलब आप अपने अनुसार से कितना ले रहे हो, तो ये चीज मैनेज कर रहा है। क्या कर रहा है? ये पिक्सल्स यूनिट कर रहा है। और ये पिक्सल्स यूनिट्स करने का मतलब है कि आप जहां भी स्क्रीन में ले जाओ, इतना ही दिखेगा, मतलब कि ये बड़ा छोटा अपने हिसाब से नहीं होगा, मतलब 320 ही रहेगा, कहीं भी लेके जाओ 320। मगर अब समझने वाला एक चीज और है, अगर हाइट लेते हैं तो सेम सेम सिचुएशन, ये हाइट भी है। अब इसको हाइट नहीं दे रहे ना, हाइट कहेंगे कि, मान के चलिए हाइट को लेते हैं कि आप 120 पिक्सल्स ले लीजिए हाइट, तो कहेगा इसका हाइट जो है ना इतना ही रहना चाहिए, तो ये हाइट कर देगा थोड़ा सा और बड़ा। अगर इसका हाइट, अगर हम ये चीज थोड़ा सा हम और भी बड़ा ले, देखो ये और भी बड़ा लेगा, हाइट कर देगा, तो इस तरह से लेगा, तो इस तरह से ये हाइट बीट कर दिए। बट हमको एक चीज समझना है सर, ये तो आप सेल्यूट यूनिट की आप यूज कर रहे हो, थोड़ा सा ऐसा यूज कर रहे हो कि ये चीज जो है ना फिक्सेड यूनिट है। मगर आप ऐसा बताओ कि अगर हम इसको परसेंटेज में लेते, हम शुरू में ये बताएं, कोई भी चीज अपने आप अगर बॉडी में लिखते हो तो बॉडी का मान क्या रहता है? 100%। कोई भी चीज आप 100%, बट उस 100% से अकॉर्डिंग हम करेंगे। मानकर चलो जैसे कि बॉडी के अंदर, ये मेरा बॉडी हो गया, ये मेरा बॉडी टैग है, ये मेरा बॉडी है, आप सब कुछ को दिखाते, जितना भी कुछ यहाँ पे लिखा है ना, 10 लाइन, 10, 11, 12, 13, 14, जो भी चीज है ना, ये देखो इतना कुछ है ये बॉडी। तो ये बॉडी का मतलब क्या है ना, कि यहाँ पे जितना भी हाइट है, कोई भी चीज लिखोगे तो ये अपने आप कहता है ना कि कोई भी चीज रहेगा तो 100% रहेगा, ये हम मैटर नहीं करते। अब वो 100% से आप कंपेयर कर लीजिएगा, तो ये यानी कि यहाँ पे क्या मतलब आता है। अब एक चीज दिमाग में आता है कि सर वो समझ में आया, बॉडी डेट मीन्स पेरेंट्स एंड द अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड चाइल्ड। तो बॉडी और ये चीज आया दिमाग में कि सर हाँ समझ में आ रहा है धीरे धीरे। एक चीज होता है जो आपने पढ़ा होगा, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में आपने कुछ सब्जेक्ट वगैरह पढ़ते होंगे, देन उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि एक होते हैं पेरेंट्स एलिमेंट्स। मानकर चलो ये आप ऊपर में सबसे ऊपर वाला ब्रांच में यहाँ पे पेरेंट्स है, उनके सब चाइल्ड है, उनके सब चाइल्ड है। तो ये पेरेंट्स जो है ना अब रहेंगे 100। अब कहेंगे आप 100%, याद रखना 100% है। अब परसेंटेज को आप कितना कितना परसेंट में आप डिवाइड कर रहे हो, आप इसका कितना परसेंट, इसका कितना परसेंट, तो परसेंट के हिसाब से वो चीज आप अपने अनुसार से दे रहे हो। तो सेम चीज हम क्या करने वाले हैं, सेम क्या करने वाले हैं, मान के चलिए हम क्या करते हैं, हाइट में तो ये चीज बैकग्राउंड कलर ले लिया पूरा येलो। तो अगर हम क्या करते हैं सर, इसको अगर हम 50% करें तो देखना, अब थोड़ा सा बात में ट्विस्ट आए, तो 50% जैसे ही करेंगे ना सर, देखिए 50% इसको करेंगे, क्या कर दिए यहाँ पे 50% करेंगे, क्या 50% करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आधा हो जाएगा, देखना आधा हो जाएगा। यानी कि जो भी चीज 100% में था, फुल में था, तो ये मेरा क्या हो गया 50%, मतलब कि 100% का आधा आधी कर दिया। अब इसको कहीं भी लेके जाओ, मतलब कि अब कहीं भी लेके जाओ, कोई भी मोबाइल, कोई भी टीवी, कोई भी स्क्रीन वगैरह में,
ये क्या करेगा, आपका फुल भी विथ रहेगा 100, तो उसको कहेगा चलो भाई साहब ये मोबाइल का साइज अपने आप में 100 है, उसको 50% करके दिखाओ यूजर्स, हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया 50%, जितना भी रहेगा तो उसका 50% मतलब कि हम अकॉर्डिंग टू अपने अनुसार सेट कर सकते हैं कि नहीं, हाँ इतना अच्छा से दिखना चाहिए, यही चीज दिखना चाहिए, तो ऐसा करके। तो ये देख रहे हो ना, अगर ये चीज समझ में आना चाहिए कि आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा है ना कि ये दो भाग में रहना चाहिए, यहाँ पे ये चीज दो भाग में रहना चाहिए, प्लस एक और ये दो, मतलब कि अगर 50 इधर है और 50 इधर, मेरा कर्सर को थोड़ा सा ध्यान देना, 50 इस वाले और 50 इस वाले, तो दोनों ये परिपूर्ण हो जाएगा, मतलब कि फिक्स हो जाएगा। सेम अगर सर मानकर चलो हम इसको 25% करते हैं तो क्या, देखना ये 25% करेंगे तो इसका थोड़ा सा और भी छोटा हो जाएगा, देन 25% यानी 25 चौक 100, यानी कि ऐसा ऐसा यहाँ पे चार ऐसा ऐसा समा जाएगा, जो अभी 100 बीट्स में पूरा पूरी ले रहा था ना, ऐसा ऐसा बॉक्स चार तो समाएगा। क्यों, ये क्यों लॉजिक है सर, तो ये तो छोटा सा सिंपल हिसाब है, यानी कि टोटल 100 है, यानी उसको डिवाइड दे रहे हैं 25 से, दिखा रहे हैं थोड़ा सा ये चीज। मान के चलिए यहाँ पे अगर 100 है ना, तो 100 में हम कितना ले रहे हैं, 25%, 25 ले रहे हैं, तो कितना बार में 25 चौका 100, यानी कि चार ऐसा ऐसा ये बॉक्सेस यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा ऐसा करके अगर मान कर चलो अगर करते हैं तो यही हुआ ना कि सर ये एक फिक्स्ड हो गया और एक हो गया एब्सोल्यूट। अगर फिर से कहोगे सर ये चीज हमें फिर से एक बार दिखाइए करके, अब ये हम परसेंटेज में जो चीज ले रहे थे, अब हम क्या करते हैं, सेम चीज को हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और विथ लेते हैं, कितना विथ लेते हैं, हटा के हम कहते हैं कि नहीं 25 सेंटीमीटर लो भाई साहब, सेंटीमीटर हमें रिक्वायरमेंट है, तो कहेंगे नहीं 25 पिक्सल्स, पिक्सल्स अगर मान के लो पिक्सल्स पिक्सल्स हमें है, तो पिक्सल्स लो, सेंटीमीटर लो आपके अनुसार से। तो देखो 25 सेंटीमीटर कैसा आया, 25 सेंटीमीटर दे दिया। अब ये वेबसाइट पे फिक्स करके जाओ, अब ये बोलेगा कि नहीं ऐसा ही रहेगा, हमको 25% फिक्स कर दिया आदमी, ऐसा है। ये हमको नहीं कि कोई भी चीज रहेगा तो उसका आधा कर देंगे, ऐसा करके हिसाब लगाएंगे और तरकीब लगाएंगे। और इसको देखो, यहाँ पे जस्ट इसको हटाते हैं, अब क्या करते हैं 25 को 25% करते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस वगैरह चल रहा है। तो ये डिफरेंस समझ में आया या नहीं, कुछ लोग को आ गया होगा, कुछ लोग को नहीं आया होगा, तो जस्ट एक बार रिवीजन करना, टास्क को सॉल्व करना, एंड देन टास्क को सॉल्व करते हुए वीडियोस को रिवीजन करना, ये चीज समझ में आएगा। दूसरा चीज, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास पढ़ने वाले हैं एक और टॉपिक्स को, जो चीज हम कवर करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे पढ़ाएंगे आप लोग को। दूसरा चीज यहाँ पे सभी लोग को दिक्कत नहीं ना, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है या नहीं, यहाँ तक बात कुछ कुछ समझ में आया है या नहीं, एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा, यहाँ पे सब कुछ समझ में आया या नहीं। चलिए यहाँ पे क्लियर है। दूसरा चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, जो मेरा टॉपिक्स क्या है सर, व्हाट आर द सीएसएस सेलेक्टर्स, so many their selectors, so one by one I discuss to you guys। देखो ये चीज हम क्या पढ़ाने वाले, एक एक करके सब सेलेक्टर्स को आपको हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। सेलेक्टर्स बहुत तरह से होता है सीएसएस में, और जो चीज हम पढ़ाने वाले हैं, सेलेक्टर्स का मतलब क्या होता है सर, आप जो सेलेक्टर्स बात कर रहे हो ये क्या सेलेक्टर्स है, तो हम बताएंगे क्या आपको, कि जो चीज आप अभी तक करते आए हैं, क्या करते आ रहे थे, एक हेडिंग बनाए, हेडिंग का लिख दिए, एक H1 को टारगेट करो भाई साहब, H1 को ही रंगीन वगैरह करो, उसी में बॉर्डर लगाओ, ऐसा करके, तो उसमें क्या कर दिए, उसी में ये चीज लगा रहे हैं ना, वैसा करके। तो ये बहुत कुछ है, इसमें हम पढ़ेंगे। तो पहला चीज हम सीएसएस सेलेक्टर्स में पढ़ेंगे कि सिलेक्टर्स के मतलब पहले बता देते हैं, जैसे कि कुछ भी चीज, सर इंक्लूड एडवांस सेलेक्टर्स ऑल्सो, मॉडर्न सेलेक्टर ऑल्सो, सब कुछ इंक्लूड है इसमें, आप लोग को सब कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा, जो जो चीज है ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ चीज। तो यहाँ पे सेलेक्टर्स कैसे है, जैसे कि एक H1 बनाए थे, तो H1 है ना, H1 है, तो H1 का जैसे कि मान के चलो H1 का एक सेलेक्टर है, H1 को सेलेक्ट किए और इसको रंगीन वगैरह कर रहे हैं। अब यहाँ पे मान के चलो H2 रहता, H2 रहता, तो यहाँ पे H2 रहता, H2 में कुछ भी मान कर चलो लोरेम करके कुछ भी ऐसा करके लिखा रहता, तो यहाँ पे लोरेम H2 को टारगेट करते हैं, यहाँ पे लिखते H2, ऐसा करके H2 हो गया, ये H2 है।
और इसको क्या करते हैं, कलर करते हैं, ऐसा करके रेड वगैरह करते हैं। तो ये क्या है ना, ऐसा करके सेलेक्टर्स हम लोग पढ़ते हैं और बहुत सारे का सेलेक्टर्स है। अब एक एक करके सेलेक्टर्स को हम क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम बहुत ही बेसिक तरीके से आपको सिखाएंगे जो मजा आ जाएगा, और क्या करेंगे, पढ़ेंगे भी, प्रैक्टिकल भी करेंगे, दोनों चीज करेंगे। तो व्हाट आर द सीएसएस सेलेक्टर्स? सीएसएस सेलेक्टर्स में पहले क्या, अब सेलेक्टर्स के मतलब सब लोग समझ गए, वो चीज छोड़िए। पहला सेलेक्टर्स जो होता है, नेम क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर। क्या है नाम, यूनिवर्सल सेलेक्टर, याद रखना, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या हो गया, इसका मतलब सर कि आप, यूनिवर्सल सेलेक्टर्स का मतलब, मानकर चलो, इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, स्टार से। याद रखना, स्टार से। यूनिवर्सल सेलेक्टर्स को क्या चीज से डिनोट करते हैं, स्टार से। कैसे, कैसे टारगेट करते हैं स्टार से, देखना। मानकर चलो यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बहुत कुछ हमने बना के रखा, मानकर चलो एक इमेज बना के रखे हैं। एक इमेज में कुछ भी सोर्स वगैरह होगा, जैसे कि आप लोग कुछ भी की इमेज लेके आए, या फिर आपका एक इमेज है, या फिर एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर भी हमें बहुत कुछ लिखे है, लोरेम करके ही लिख लो, बहुत सारा। 1 सेकेंड, यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, देखो बताते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ में STUD स्टूडेंट 1 2 3 ऐसा करके मान के चलो कुछ भी लिखा गया है, पैराग्राफ के अंदर कुछ लिखा गया है, ऐसे करके मान के चलो अभी फूटर के अंदर कुछ लिखा गया है, FOOTER फूटर। एक हेडिंग टैग होता है, जो हेडर टैग्स के अंदर कुछ लिखा गया है, हेडर टैग्स के दिस, ऐसा करके कुछ भी लिखा हुआ, देखो हम क्या समझाएं, दिस इज ए HEAD या हेडर टैग, ऐसा करके कुछ भी लिखा गया है। तो ये जो कुछ भी इसके अंदर लिखा गया है, तो CSS सेलेक्टर्स का पहला सेलेक्टर्स जो बताया, यूनिवर्सल सेलेक्टर। मतलब यूनिवर्सल नाम से पता चल रहा है सर ये यूनिवर्स में काम करता है क्या, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये यूनिवर्सल सेलेक्टर्स है, यूनिवर्सली काम करता है। कैसे, तो जो कुछ भी लिखा गया है ना, आप इसको क्या करते हैं, इसको हटा दो, जितना कुछ है इसको हटा देते हैं। मान के चलो ये कोड मेरा कुछ अभी था ही नहीं, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट वगैरह कर देते हैं, यहाँ से डिलीट। तो यहाँ पे स्टार करते हैं, एक स्टार लगाते हैं, ठीक है ना, ये स्टार लगाए, करली ब्रेसेस दिए, और कर दिए कि कलर जो है रेड रहेगा, कलर इक्वल टू रेड, कलर इक्वल टू रेड। जितना भी है ना सब कुछ रेड हो जाएगा, देखो जितना भी कुछ है सब रेड हो जाएगा। यानी कि एक वेबसाइट के अंदर कुछ भी मल्टीपल, मतलब सबको एक ही चीज में करना है। अगर मान के चलो सर ये येलो करना होता, तो ये मतलब कि अगर कुछ और भी खाकी कलर वगैरह कुछ भी एक कलर अगर करना हो, देखो ये ऐसा कलर हो गया, तो ये सब कुछ हो जाएगा। मानकर चलो हम कुछ एक और चीज लिखते हैं, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे ऐड करते हैं, देखना एक हेडिंग के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे दिस इज ANOTHE अनदर HEADIC हेडिंग। तो दिस इज अनदर हेडिंग लिखे ना, इसका भी कलर वही चीज होगा, सबका कलर सेम। अगर इसके अंदर हम कुछ अगर चीज लिखे, इसके अंदर अगर बॉर्डर लिखे, सर इसका अंदर हमें बॉर्डर चाहिए, तो ये सबके अंदर ये बॉर्डर देगा, ऐसा नहीं कि एक पर्सनली में देगा। बॉर्डर 2 पिक्सेल्स सॉलिड, यहाँ पे 2 पिक्सेल्स SOLID सॉलिड, और ब्लैक करे, तो यहाँ पे सब में ब्लैक कलर, ब्लैक ही आएगा। देखो यहाँ पे क्या आता है, देखो सब में आया ना, यहाँ पे ये चीज इंक्लूडिंग सब में करता है, एक में करो सब में हो जाएगा। तो इसका यूज वगैरह कहाँ करते हैं सर, ये चीज बताओ। तो मेनली इसका यूज ये चीज में नहीं करते हैं, मेनली यूज हम बताते हैं CSS सेलेक्टर्स के। यहाँ पे यूज कब करते हैं, मार्जिन में, पैडिंग में करते हैं। एक मार्जिन और पैडिंग क्या होता है वो हम क्लासेस के अंदर बताएंगे। दूसरा चीज, अगर फॉन्ट साइज हमें चेंज करना है, जैसे कि मान के चलिए हम सबका एक फॉन्ट साइज लगाना चाहते हैं, जैसे कि कलर है ना, सबका कलर को कर देते हैं हम थोड़ा सा एक्वा कलर ले लो जो दिखेगा। और करना चाहते हैं कि सर ये चीज करना चाहते हैं कि फॉन्ट साइज है ना, फॉन्ट फैमिली हो गया, जो ऐसा करके कुछ हम फॉन्ट फैमिली हम लेना चाहते हैं कि एक फॉन्ट फैमिली ऐसा रहे, आप गूगल फॉन्ट को यूज करो, अनदर फॉन्ट का यूज करो, वैसा करके एक फॉन्ट वगैरह यूज करो। तो देखो इस तरह से आप फॉन्ट को यूज करने के लिए, तो सब वेबसाइट में एक ही फॉन्ट का रहे, अच्छा दिखे, तो इसके लिए यूज करते हैं, और मार्जिन पैडिंग के लिए यूज करते हैं।
दैट कॉल्ड दिस इज ए, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेलेक्टर्स इसको बोलते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर्स के रूप में आएगा। दूसरा चीज हम एक बार फिर से एक अलग टॉपिक्स को बता रहे हैं, दूसरा सेलेक्टर्स को, जो जो आपको समझ में बहुत ही अच्छा से ये भी आ जाएगा। दूसरा है एलिमेंट सेलेक्टर्स। एलिमेंट सेलेक्टर्स का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना, कोई भी एलिमेंट्स को जस्ट सेलेक्ट करना। जैसे कि जो कुछ आप करते आ रहे थे ना, उसी को जस्ट हम आप नाम के तौर पे आप बोलेंगे कि हम एलिमेंटर सेलेक्टर लगाएंगे, एलिमेंट सेलेक्टर लगाएंगे। मानकर चलो कि किसी में इतना सारा मेरे पास बॉडी के अंदर कुछ टास्क है, हम कहते हैं सर ये हेडर को हमें कुछ अलग सी डिफरेंस बनाना है, या फिर जो स्टूडेंट्स के अंदर 1 2 3 4 ऐसा करके कुछ लिखा गया है उसको, या फिर दिस इज ए CSS यूनिट क्लासेस ऐसा, तो उसको क्या करते हैं, स्पेशली स्पेशल यहाँ पे H1 को टारगेट करते हैं, मतलब H1, तो H1 क्या हुआ है, H1 को हम क्या बोलते हैं, हेडिंग। H1 को क्या बोलते हैं, हेडिंग। और ये हेडिंग से क्या करते हैं, सेलेक्ट करेंगे। ये हेडिंग से क्या करते हैं, सेलेक्ट, यही हो गया एलिमेंट सेलेक्टर। H1 क्या है, एक तरह से एलिमेंट है, और एलिमेंट्स को क्या करें, सेलेक्ट करें। अब हम कहेंगे सर इसका जो कलर रहना चाहिए ना, इसका जो कलर है हमें चाहिए थोड़ा सा अलग। अलग का मतलब क्या होना चाहिए, आप अपने अनुसार से ब्राउन ले लो। तो कहेगा ना कि आप जो कलर दिए हैं सिर्फ H1 में जो जो चीज है उसका कलर सिर्फ ये ब्राउन कलर होगा। सो ये पहला चीज। अगर आप वैसे कि मान चलो पैराग्राफ, तो पैराग्राफ भी तो एक तरह से क्या है, एलिमेंट है, और इसको भी बोलेंगे एलिमेंट सेलेक्टर। तो कहेंगे पैराग्राफ का एलिमेंट्स जो है इसका कलर, और कलर का हम लेंगे कुछ वैसा कलर जो दिखे वगैरह, थोड़ा सा पेज पे हमारा दिखना चाहिए। चलो ऐसा कलर लेते हैं जो दिखेगा। तो देखो हम क्या किए, इसको हम थोड़ा सा ऐसा करके हम ये कलर ले लिया, स्टूडेंट्स को जो पैराग्राफ के अंदर है वो चीज। सोचते हैं कि थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका ही सिर्फ बढ़ना चाहिए, तो ये एलिमेंट सेलेक्टर्स है। और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 56 पिक्सल्स, अभी हम बताए पिक्सल्स क्यों लेते हैं और ये चीज करते हैं, तो ऐसा करके पिक्सल से बड़ा कर लिए। तो ये चीज समझ में आया, एलिमेंट सेलेक्टर। तीसरा सेलेक्टर्स की बात करते हैं। तीसरा सेलेक्टर्स जो मेरा आता है क्लास सेलेक्टर्स, दैट कॉल्ड इज एडवांस सेलेक्टर्स के रूप में ये चीज आएगा। बहुत ही एडवांस तरीका से इसको यूज करते हैं, और इसका सबको यूज करना आना चाहिए। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा समझना इसको। क्लास सेलेक्टर्स क्या होता है, जैसे कि मानकर चलो अब हमने जो कुछ भी वेबसाइट बना रहे थे, हम मानकर चलो बहुत ही बड़ा एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें बहुत कुछ है, ढेर सारा H1 है। अब देखो मेरे पास क्या आया, यहाँ पे एक H1 ये है, प्रॉब्लम क्या हमको समझ में आ रहा है, सर H1 ये भी है, H1 ये भी है, हमारे वेबसाइट में अनदर एक और भी H1 होता। आप ऐसा कहोगे ना, सर H1 एक और भी होता, H1 में लिखेंगे दिस इज, ये थर्ड वन, THIRD, थर्ड वन, हेडिंग सेलेक्टर, हेडिंग ऐसा करके कुछ भी लिख दिए। और ये चीज जो है ना, देखो सेम सिचुएशन आएगा, ये भी कलर देखो, इसका भी कलर, इसका भी कलर, और इसका भी। सर तीनों का कलर एक हो गया, क्योंकि हम तो ये एलिमेंट सेलेक्टर लगाए और तीनों एलिमेंट है H1, और तीनों का कलर सेम हो गया। अब ये तो दिक्कत वाली बात हो गया सर, ये दिक्कत वाली बात ये हो गया क्योंकि हम तो लगाए थे ऐसा एलिमेंट सेलेक्टर, अब तो दिक्कत हो गया। तो तब क्या हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, तब जाके आता है हमारा क्लास सेलेक्टर। चीजों को हम क्लास वाइज बांट करते हैं। क्लास का मतलब क्या होता है, समझा देते हैं सभी लोग को। क्लास का मतलब क्या होता है, कोई भी आपके जैसे कि मान के चलिए आपके क्लास में पढ़ रहे हो ना, तो सब एक एक क्या है ना, अलग अलग क्लास वाइज। मान के चलो आप कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट से हो, मैकेनिकल के डिपार्टमेंट से हो, या फिर आप इलेक्ट्रिशियन से हो, या फिर आप केमिस्ट्री ऑनर्स से हो, मतलब अलग अलग साइंस से हो। अलग अलग आपका क्षेत्र है, अलग अलग एरिया है, अलग अलग आपका क्लास है। आप कंपटीशन का तैयारी करें उसका एक अलग क्लास बनाए। एक आदमी जो म्यूजिशियन का क्लास कर रहा है उसका अलग अलग क्लास है, चलता है। तो
एक लैब का अलग क्लास चलता है। तो ऐसा करके सब कुछ का एक अलग-अलग क्लास होता है। उसी तरह से क्या करते हैं ना, मानकर चलो कुछ लोगों को क्लास बनाना रहता है कि हमको इसको भी सर, इसको भी हमें क्लास वाइज बांटना हो, क्या करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसको हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे जस्ट लिखते हैं CLASS और क्लास का नाम दे देते हैं। जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे नाम दे दिए कुछ भी। यहाँ पे नाम का मतलब जो हम दे रहे हैं वही नहीं धरना और याद नहीं करना। यहाँ पे हेडिंग HEADING हेडिंग 3, हेडिंग 3 है ना, 3 का नाम दे दो। आप मान के चलो कुछ और भी बना रहे हो तो अपना नाम दे सकते थे। ये ऐसा करके कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे ये मेरा मर्जी से हम डाले हैं कुछ भी। तो आप कहेंगे ना सर ये जो थर्ड वन हेडिंग है उसका क्लास का नाम क्या धर दिए। क्लास का नाम जैसे कि म्यूजिशियन होता है ना, कंप्यूटर साइंस होता है ना, डिपार्टमेंट सबका, उसी तरह से इसका क्लास का नाम हेडिंग 3 दिए है। तो ये जो क्लास है ना सर, अब इसको सिर्फ टारगेट कीजिए, इसको कंट्रोल सी कीजिए एंड देन इसको कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे करेंगे कि सर इसको क्या करते हैं, क्लास की बात आता है तो क्लास को अगर जब भी लेने का यूज करते हैं तो इसको हम क्या यूज करते हैं, डॉट का। पहला डॉट लेते हैं, डॉट के बाद क्लास का नाम लेते हैं हेडिंग 3, उसके बाद करली ब्रेसेस, उसके बाद जस्ट इंटर करके अब इसको करेंगे सर इसका जो कलर है अब इसको कर दीजिए थोड़ा सा ये ऐसा कलर, ऐसा। तो ये क्या करेगा, ये कलर का नाम, अब देखो इसका कलर का नाम अलग ही चेंज कर दिया। सर इसका नाम कलर अभी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लैक कर दीजिए तो दिखेगा क्या, मतलब कि कुछ और ही कलर कर दीजिए ना, तो देखो कुछ दिख जाए। चलो ये, चलो ये कलर दिखेगा। तो देखो ये अलग कलर हो गया ना। तो इसका क्लास का, अब क्लास वाइज डिपार्टमेंट में बांट दो इसको। अब इसका अलग क्लास बना दो। ये हेडिंग का ये H1 है, इसका भी क्लास दे दो। सर इसका क्लास दे दो और इसमें क्या लिख दो, क्लास का नाम हेडिंग 2 लिख दो, HEADING हेडिंग 2, हेडिंग 2 लिख दो। और इस हेडिंग 2 को अगर क्या करना चाहते हैं आप, कुछ अलग वगैरह कुछ इसमें कुछ अलग सा डिजाइन वगैरह करना चाहते हो तो इसमें क्या करेंगे, इसका एक अलग सा ले लीजिएगा और यहाँ पे एक डॉट देते हैं। इस क्लास का ये चीज को सेलेक्ट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस लेते हैं, देन हम कहेंगे इसका जो कलर है आप कुछ और कर दो, कुछ भी कलर ले लीजिए, जैसे कि ब्लू कलर लेते हैं जो दिखेगा। इसका कहते हैं सर इसमें बॉर्डर रहना चाहिए, चलो इसमें बॉर्डर देते हैं हम लोग। यहाँ पे कहेंगे 3 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक, यहाँ पे 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक देते हैं। तो इसमें ये वाला हेडिंग में देखना अभी बॉर्डर भी रहेगा थोड़ा बहुत, हम इसमें अलग डिजाइन करना चाहते हैं तो ये अलग क्लास का डिपार्टमेंट है। अगर हम चाहते हैं कि सर एक अलग क्लास बनाए जिसका, जिसमें एक टॉप पर स्टूडेंट्स हो, उसके अंदर ये ऐसा करके कुछ भी चीज हो तो ऐसा करके करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर सभी लोग को, ये बताओ यहाँ तक क्लियर है ना, सभी लोग को ये बताओ यहाँ तक क्लियर है ना क्लास। चलो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम चलते हैं आपको यहाँ पे आगे चल के जस्ट ए आईडी सिलेक्टर्स। आईडी सिलेक्टर्स क्या होता है, दैट मीन्स गाइस कि आईडी सिलेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाता है, ये भी आपको एडवांस सिलेक्टर्स के रूप में आएगा। एंड देन एडवांस सिलेक्टर्स क्या है, जैसे कि मानकर चलो जिस तरह से आप क्लास की बात कर रहे थे उसी तरह से आईडी होता है। और मानकर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा सकते हैं, जैसे कि मानकर चलो कि आप क्लास में बैठे हो तो एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट्स भी होते हैं और मल्टीपल स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट्स का डबल नाम भी हो सकता है। ये चीज होता है ना कि ऐसा तो देखे होंगे ना आप सभी को कि एक ही क्लास में दो बंदा है जिसका नाम सेम है, ऐसा करके देख सकते हो। एंड देन एक ही बंदा दो नाम का है और भी चीज ऐसा करके समझते हैं। मगर एक चीज यूनिक होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है सर ये चीज बताओ। तो इसका मतलब एक ही यूनिक डिफरेंस होता है जिसको हम बोलते हैं आईडी। आईडी आपने देखा होगा कि आपका एक आईडी कार्ड मिलता होगा, जो भी कॉलेज वगैरह हम पढ़ते होंगे उसका एक आईडी मिलता है। सो उस आईडी को क्या बोलते हैं, मतलब कि उसका आईडी नेम तो सेम रह सकता है, ये चीज समझना मेरा बात को, नेम उसका सेम रहेगा बट जो रोल नंबर है उसका एक अलग सा डोमेन जो दिया गया है, मतलब कि आइडेंटिटी कार्ड नंबर दिया गया उसका अलग रहेगा। फी पेमेंट किस आप आईडी पे करते हो वो चीज, नेम के थ्रू कोई भी चीज नहीं होता। आप जो भी चीज करते हो सब कुछ आईडी के थ्रू करते हो। तो उसी में एक चीज होता है कि क्लास तो बहुत सारा बन सकता है
बट आईडी क्या बनता है, एक ही बनता है जब भी यूनिक आईडी बनाते हैं। तो ऐसा कभी देखे हो क्या? जस्ट एक कमेंट करना आप लोग कि ये चीज स्टूडेंट्स को देखें क्या, एक क्लास में जिसका आईडी भी दो हो, नेम भी दो हो, ऐसा करके होता है क्या? जस्ट आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ, ऐसा करके होता है क्या कि कोई भी आप जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हो उसका आईडी सेम है, नेम सेम हो सकता है बट आईडी डिफरेंस हो सकता है, राइट ना? तो नेक्स्ट वन गाइस की ये चीज पढ़ने वाले हैं कि सेलेक्टर्स, आईडी सिलेक्टर्स क्या होता है। तो आईडी सिलेक्टर्स एक क्लास की तरह होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस करने का मतलब सिलेक्टर्स एंड एलिमेंट्स वाई इट्स यूनिक आईडी। तो जैसे कि मान के चलो कभी कभी होता है ना कि यूनिक चीजों को लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, हम सिलेक्टर्स में, क्लास सिलेक्टर्स में हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं चीजों को, और आईडी में क्या करते हैं, हज से रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों को ध्यान में रखना, एक होता है हज, एक होता है यहाँ पे डॉट से, दूसरा चीज होता है एक हज से, और एक यूनिवर्सल सिलेक्टर्स जिसका होता है नाम, जो क्या होता है स्टार से सिलेक्ट करते हैं। तो सब कुछ का अलग अलग डिफरेंस है, जस्ट इसको प्रैक्टिस भी करना क्लासेस के बाद से, और सभी लोग इसका प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आईडी के बारे में तो ये चीज देख लिए, अभी थोड़ा सा एक बार इसको प्रैक्टिकली हम लोग करके देख लेते हैं VS कोड में, ठीक है ना? जस्ट VS कोड में जाओ, तो इसमें अगर मानकर चलो कि कोई भी चीज आप डिव के अंदर बना रहे हो, एक डिव लेते हैं, डिव टैग क्या होता है, जस्ट अगर इसको बारे में भी नहीं कुछ लोग जानते हो वो भी बता देंगे। तो मान के चलो इसमें एक टॉपर स्टूडेंट्स का नाम ले रहा है, जिसमें टॉपर स्टूडेंट्स रह गए, तो जो लोग टॉप किए हैं कॉलेज में उसका नेम वगैरह लेना चाहते हैं, अलग अलग ये चीज करना चाहते हैं, तो आप उसका लिस्ट बना सकते हो। जैसे कि मानकर चलो एक हेडिंग में लेते हैं, ये नेम, मानकर चलो इसका नेम क्या है, ऐसा करके कुछ आप लिस्टेड बनाते हो ना, कार्ड बनाते हो, अलग अलग स्टूडेंट्स का कार्ड वगैरह होता है। तो यहाँ पे जस्ट आप अपना नाम ले सकते हो, यहाँ पे जैसे कि संदीप ऐसा करके एक स्टूडेंट्स है, ऐसा करके यहाँ पे इसका पैराग्राफ में नाम ले सकते हो। एक पैराग्राफ बनाते हैं, आप जस्ट इसमें हम लिख सकते हैं कुछ संदीप के बारे में। संदीप इज ए वेरी गुड स्टूडेंट, STUDENT, राइट ना? चलो यहाँ पे इस तरह से ले लिए, दस इस तरह से। जैसे कि मान के चलो इसमें हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली आईडी को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आईडी का नाम लिख सकते हो, यहाँ पे आईडी दे दो, और जस्ट आईडी का नेम लेके चलो। यहाँ पे भी आप आईडी दे सकते हो, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है सर, यहाँ पे आईडी दे सकते हैं, हाँ आईडी दे सकते हैं, बट ये चीज में आप इसको आईडी से ही रिप्रेजेंट करके आप लोग क्या करना है, तो जिसको एडिट वगैरह करना है, मतलब कि सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे दे दिए, तो इसका आईडी का नाम क्या रहेगा, इस आईडी का नाम तो ये यूनिक रहेगा। जैसे कि ये स्टूडेंट्स का आईडी दे दिए, मान के चलो ये स्टूडेंट है एक संदीप नाम का, तो ये नाम के दे दिए कि संदीप आईडी, ऐसा करके संदीप, यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे SANDEEP संदीप करके, तो इसका एक है ना यूनिक आईडी बना दिए, संदीप 01 करके, ऐसा करके आईडी दे दिए, मान के चलो ऐसा कुछ दिए है। तो ये जो चीज है ना, आप यूनिकनेस बना सकते हो और इसके अंदर जाके जस्ट एडिट वगैरह कर सकते हो। और इसको क्या करते हैं, सिलेक्टिंग करने का क्या प्रोसेस है, जस्ट हमने बताया कि इसको हच लीजिए एंड देन करली ब्रेसेस के अंदर लेके, एंड देन जस्ट आप इसको डिजाइन वगैरह कीजिए। कलर क्या है, एंड देन कलर क्या ले सकते हो, जस्ट आप कोई भी अदर कलर को चूज कर लीजिए, दूसरा कलर को चूज कर लेते, एंड जस्ट ये चीज देखना, ये अभी होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, यहाँ पे कंट्रोल भी करके ये चीज को लेंगे पहले, अब देखो थोड़ा सा ये चीज होगा। तो ये चीज करके हम लिए ना, तो ये होता है क्या, ये जो सिलेक्टर्स है, आईडी सिलेक्टर्स है, और इस तरह से आईडी सिलेक्टर्स को यूज लेते हैं। एंड देन असाइनमेंट्स जो देंगे आप लोग का, असाइनमेंट्स को जरूर आप लोग थोड़ा सा असाइनमेंट्स पे टाइम वगैरह देना, और असाइनमेंट्स को ना आप अच्छा से सॉल्व करना, ठीक है? तो असाइनमेंट्स को भी आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिएगा, उसके बाद आपको वो चीज मजा आएगा। तो ये हो गया ग्रुप्स, आईडी सिलेक्टर्स। तीसरा है कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं, ग्रुप सिलेक्टर्स। ग्रुप सेलेक्टर्स कुछ भी नहीं है, जस्ट आप जो एलिमेंट सेलेक्टर सीखे हो, हाँ, उसी को ना मल्टीपल वन टाइम्स में अगर सेलेक्ट करना हो और उसको करके एडिटिंग करना हो। कभी कभी हम ऐसा चाहते हैं ना कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना हो और एक ही टाइम में मल्टीपल सेम चीजों को, ये चीज को हम चाहते हैं कि H1 का कलर, हम चाहते हैं H1 का कलर रेड हो, पैराग्राफ में कुछ भी लिखे हैं और इसका डिव के अंदर अगर कुछ लिखे हो तो सबका कलर रेड होना चाहिए। तो आप ग्रुपिंग में लिख दो ऐसा करके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल जस्ट इन नोट्स में हम दे दिए हैं। क्या करो यहाँ पे,
जस्ट ग्रुपिंग में लिखो H1 P1 और div, तीनों को लिख के यहाँ पे फॉन्ट फैमिली को सबको एक कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। तो इसका मतलब है ना, ग्रुपिंग के साथ एक साथ जस्ट आप डिजाइन वगैरह मतलब सेलेक्टिंग करके इसको हम ग्रुपिंग सिलेक्टर्स कहते हैं। तीसरा है कि आपको यही ग्रुपिंग सिलेक्टर्स है, ये है चाइल्ड सिलेक्टर्स। चाइल्ड सिलेक्टर्स क्या होता है ना, जस्ट अगर आपको समझ में नहीं आए तो एक हम एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हैं। बस इसको हम समझाएंगे, अगर अगर नहीं समझ में आया ना तो ये चीज को हम अच्छा से समझा देंगे कि क्या होता है चाइल्ड सिलेक्टर। बेसिकली चाइल्ड का मतलब क्या होता है ना, कि अभी बताए ना, एक पेरेंट्स होते हैं, एक चाइल्ड होता है। जैसे कि पेरेंट्स क्या होता है, मेन होता है। आपने आपने जैसे कि आपने फादर्स वगैरह को देखे हुए कि वो मेन है, उनके थ्रू आप आए, ऐसे करके होता है ना, जस्ट आप सीक्वेंस वाइज करके, तो उसी के थ्रू ये चीज होता है। तो ये भी चीज क्या है, एक चाइल्ड है। चाइल्ड का मतलब क्या होता है, जस्ट ये भी जस्ट ए टेक्निक है, हम बता देते हैं इसको जस्ट 1 मिनट में। आ, क्या बता दे, ये दोनों टॉपिक्स को छोड़ दे क्या, आप लोग को कल करा देंगे या फिर अदर क्लासेस में करा देंगे ये दोनों टॉपिक्स को, या फिर अभी यही समझा दे दोनों? रेडी हो आप लोग क्या ये दोनों टॉपिक्स को? चाइल्ड सिलेक्टर को अभी बता दे या फिर छोड़ दे? सूडो सिलेक्टर्स है, एक चाइल्ड सिलेक्टर है, 2 सिलेक्टर्स है। ओके चलो कोई बात नहीं, आज का टाइम बहुत ही हो गया। सर मैंने लॉगिन फॉर्म डायरेक्ट वेबसाइट से बनाया विथ प्रैक्टिकल, और VS कोड में नहीं बनाया। तो VS कोड में जरूरी बनाना, हाँ जरूरी VS कोड में सभी लोग को जरूरी बनाना है। और जस्ट आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, देन आपका जो प्रैक्टिस लेवल नहीं रहेगा ना, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज आप बना रहे हो, तो वो चीज को क्या करना है, VS कोड में जस्ट प्रैक्टिस करना, उसके बाद कोई चीज को आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ले सकते हो। ठीक है ना? और असाइनमेंट्स जो 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 देते हैं उसको सब कुछ को आप उसमें मिलेगा, क्या मिलेगा, गूगल क्लासरूम में सब कुछ वहाँ पे अपलोड वगैरह होता रहेगा। कुछ भी दिक्कत होगा आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, सर भाई हमारी स्क्रीन इज नॉट विजिबल। सो आप एक बार जस्ट उस क्लास को एक बार काट के एक बार जस्ट फिर से रिज्वाइन हो जाइए ना, उसको एक बार फिर से दिख जाएगा आप लोग को। ऐसे भी आज का क्लास हो गया, ऐसे भी कहीं पे दिक्कत होगा। हाँ, 22 अक्टूबर की क्लास का नोट्स नहीं है क्लासरूम में। 22 अक्टूबर की क्लास नोट्स नहीं है, अच्छा ठीक है, हम अपलोड करा देंगे वो नोट्स को, क्लासरूम में अपलोड करवा देंगे। जो कुछ भी नहीं है ना, डायरेक्टली आप एक बार मैसेज करना, और उसके बाद हम क्लासरूम में भी या फिर पर्सनली मैसेज करना, वो पर्सनली भी सेंड कर देंगे अगर कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है। सो एक बार एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना था कि जस्ट ये गाइस, कि अभी आप लोग जानते होंगे कि ये चीज है ना, कि बिहार में छठ का थोड़ा सा माहौल बना हुआ है, तो देन हम भी उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व है, मेरे यहाँ भी होता है। तो वो चीज़ है ना, आपका क्लासेस को थोड़ा-सा अगर 1-2 दिन मैनेज अगर करना पड़े तो एक बार कर लीजिएगा, देन छठ के बाद हम वो चीज़ को मैनेज कर देंगे, ठीक है ना? छठ के बाद हम रेगुलर क्लासेस को हम लेके वो चीज़ को सब आपका सिलेबस वगैरह जो चीज़ है हम सब कुछ कंप्लीट वगैरह करा देंगे, ठीक है? कोई भी दिक्कत होगा जस्ट आप मैसेज कीजिएगा, देन हम क्लियर कर देंगे, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है भाई। अरे दादा, अरे बैंक भूखते-भूखते पागल हो जाइए, पानी-वानी रखिए था पर यार। पानिया रखिए नहीं तो ठीक है, हमें कल भी मर डाल दिया है भाई के भूखते-भूखते। भाई सब लोलवन है सब, एको को नहीं समझ